तो दिल्ली वालों, पटाखे जलाने से पहले अब सोचना पड़ेगा। दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण ज्यादा बढ़ गया है और एक दिन की राहत के बाद आज फिर सुबह दिल्ली में धुंध की चादर छाई हुई है। लोगों का कहना है कि उन्हें सांसें लेने में भी दिक्कत हो रही है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली की हवा कई इलाकों में AQI 400 पार के पास पहुंच गया है और प्रदूषण की वजह से सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। स्थिति खराब है, सांसें दुश्वार है। दिल्ली की हवा एक बार फिर प्रदूषित होती नजर आ रही है, जहरीली होती नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो दिवाली से पहले ही इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। धुंध की एक चादर नजर आ रही है। अब दिल्ली के तमाम इलाकों में दिवाली से पहले जहरीली हो गई है दिल्ली की हवा। सांसों पर संकट नजर आ रहा है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है और प्रदूषण की वजह से अब सांस लेने में भी और बाकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली वासियों के लिए। तो देखिए, दिल्ली में सांसों पर संकट देखने को मिल रहा है। ठंड पूरी तरह आई भी नहीं है कि सुबह शाम अब प्रदूषण का कोहरा दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा है। और क्या कुछ नजर आ रहा है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि देखिए 4 तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ ज्यादा खास नजर आएगा नहीं। इंडिया गेट, आनंद विहार, अक्षरधाम, कालिंदी कुंज, वो इलाके हैं जो हमेशा जब भी जिक्र प्रदूषण का होता है, जब भी जिक्र धुंध का होता है, तो नंबर 1 पे रहते हैं। अब यहाँ के AQI भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन 4 तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। इंडिया गेट नहीं नजर आ रहा होगा आपको, धुंध की परत है। आनंद विहार, इतना प्रदूषण है कि सांस लेने में भी दिल्ली वासियों को अब उस इलाके में दिक्कत हो रही है। वहीं अक्षरधाम की खूबसूरती धुंध की इस परत में, प्रदूषण की इस परत में खोती हुई नजर आ रही है। और यमुना मैया का तो क्या ही कहें, रोज देख रहे हैं हम कि कालिंदी कुंज में यमुना की हालत इसी तरीके की है। एक प्रदूषण का झाग, उसकी परत जो है वो यमुना नदी पर नजर आ रही है। अब दिल्ली में दम घुटने लगा है, AQI अब डराने लगा है। देखिए, पिछली बार 300 पार आंकड़े दिखाए थे आपको, लेकिन इस बार 350 पार हो गया है। कुछ जगहों पर AQI, समझिए आनंद विहार रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 400 पार गया है। 420 AQI रिकॉर्ड हुआ है, अभी लेटेस्ट एकदम आपके लिए आंकड़े निकाल के लाए हैं। वहीं अलीपुर में 395 है AQI। वहीं बवाना की अगर मैं बात करूं तो 380। देखिए, वैसे तो 300 पार बहुत नॉर्मल हो गया है, लेकिन ये 3 इलाके इसीलिए चुनकर दिखा रहे हैं क्योंकि यहां पर 350 के पार AQI पहुंच गया है। ये 3 इलाके, आनंद विहार, अलीपुर और बवाना, यहां पर 350 के पार AQI पहुंच गया है। सांसें अब दिल्ली में नहीं आ रही है। मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए, ताजा अपडेट्स के साथ दिल्ली से ही मेरे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़े हैं। राकेश, आप चारों तरफ जब सुबह निकले होंगे तो आपको भी धुंध नजर आई होगी, मुश्किल से कुछ नजर आ रहा होगा। क्या वजह है कि हर साल इसी तरीके का आलम, इसी तरीके की हवा दिल्ली में देखने को मिल रही है? देखिए अंजलि, ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली की हवा दम घोटू हो जाए। दिल्ली NCR में अब धीरे धीरे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है जी। सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार ने ऐसी कोई कानून व्यवस्था लागू नहीं की है जो आम इंसान खुली हवा में सांस ले पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों सरकार को जो है चुनौती दी थी और आदेश दिया था कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि मौलिक अधिकार है लोगों की खुली हवा में सांस लेना, पर्यावरण के बीच, स्वच्छ पर्यावरण के बीच रहना। लेकिन दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि आप अगर बाहर निकलेंगी अंजलि तो आपकी आंखों में जलन होगा, सांस आएगी तो आप जब अपनी नाक में कुछ उंगली भी डाल लेंगी तो उससे आपको जहर के समान वो काली परत निकलते हुए दिखाई देगी। दिल्ली की स्थिति ये है। तमाम अस्पतालों में भीड़ अभी से देखने को मिलेगी आपको। पहले क्या होता था कि नवंबर दिसंबर के टाइम में दिल्ली में हवा खराब होती थी, लेकिन इस बार 15-20 दिन पहले ही ऐसी बदतर स्थिति हो गई है कि सांस नहीं आ रही है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा ही दम घुट रहा है। तो अंजलि, दिल्ली में अब ग्रैब 3 लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से
जो पराली जलाने के बाद धुएं का गुब्बार उठता है वो दिल्ली की ओर आ पहुंचता है और हवा में रफ्तार कम होती है, इस वजह से दिल्ली में ही वो अटक जाता है। देखिए इसके भौगोलिक संरचना भी थोड़ा सा जटिल है, इस वजह से दिल्ली की स्थिति ये बार बार बदतर होती है। लेकिन 2016 से अभी तक के आंकड़े अगर अंजलि आप देखिए तो 2016 में सबसे पहली बार जो है ज़्यादा प्रदूषण देखने को दिल्ली में मिला था। उस दौर में सरकार ने ऑड इवन फार्मूला लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हुआ था। लेकिन फिर 2019 में कोशिश की तो कुछ हद तक उसमें जो है कंट्रोल मिला। लेकिन अंजलि इसके बाद अब लगातार जो है हर साल यही स्थिति बनती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लगातार फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, आपका फिर से रुख करूंगी राकेश। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से जल्द ही दिल्ली में ग्रैप 3 लागू हो सकता है। जी हां, दिल्ली में जल्द लागू हो सकता है ग्रैप 3। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है, कई तरह के प्रतिबंध भी लगा सकती है सरकार। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति के आधार पर ग्रैप के अलग अलग चरण लागू किए जाते हैं। AQI का स्तर 200 के पार जाने पर ग्रैप का पहला चरण लागू होता है, वहीं इसके 300 के पार जाने पर दूसरा और 400 के पार जाने पर तीसरा चरण लागू होता है। ग्रैप की मैं बात कर रही हूं, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। बड़ी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही सरकार इसे लागू कर सकती है। इस खबर पर भी अधिक जानकारी लेंगे, समझेंगे कि आखिर ग्रैप 3 होता क्या है। राकेश, जानकारी यह है कि दिल्ली सरकार अब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर सकती है। ये तीसरा चरण क्यों लागू किया जाता है और इसके बाद कितने फायदे मिलते हुए नजर आते हैं प्रदूषण कंट्रोल के लिहाज से? देखिए अंजलि, जब AQI पे इंडेक्सिंग होती है तो उसमें अगर 350 से ऊपर एयर क्वालिटी दिखता है तो वो बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। जिसके बाद सरकार एक रैपिड एक्शन के लिए कुछ नीतियां लागू करती है, जिसे ग्रैप 3 का चरण कहा जाता है। ये अलग अलग चरणों में होता है। इसमें क्या होता है कि BS3 मॉडल की जितनी भी गाड़ियां हैं उसे बंद कर दी जाती है। कच्ची सड़क अगर है तो उस पे गाड़ियां नहीं चलती है। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है काम रुक जाता है, कहीं भी सीमेंट बालू का काम नहीं हो सकता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी जाती है, कच्ची सड़कों पर गाड़ी नहीं उतारी जाती है। इस तरीके के बहुत सारे नियम कानून आते हैं ग्रैप 3 के तहत। और जानकारी यह है कि अगर प्रदूषण का स्तर इसी तरीके से खराब होता रहा, बिगड़ता रहा, तो ग्रैप 3 भी जल्द लागू कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश।